हरिओम। प्रिय मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा औषधि जिसके खाने से आपके पेट के कब्ज गैस संबंधी समस्त बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है। तो यह जाना पहचाना हुआ औषधि है और हमारे ऋषि मनीषियों के द्वारा प्राचीनतम समय से यह माँ के रूप में पेट के लिए इसको माता की संज्ञा दी गई हुई है। जब गलत खान पान हम कर लेते हैं, कोई भी जानबूझ करके हमको क्या चीज कैसे खाना है, नाक के श्वास के द्वारा और मुंह के द्वारा यह डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रभाव डालता है। तो हमको किसी भी स्थिति में वायु शुद्ध लेना है और भोजन शुद्ध डालना है। एक बूंद अमृत आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और एक बूंद जहर आपके जीवन में तहलका और जीवन को बर्बाद कर देगा। हम गलत खान पान करते हैं। यह प्रकृति जो है गलत खान पान के चलते हमारे शरीर में जो है विकृति पैदा हो जाती है। जब विकृति पैदा हो जाती है तो हमारे शरीर का प्रकृति गड़बड़ा जाती है। स्वाभाविक नींद खत्म, स्वाभाविक भूख खत्म। तो आइए उसके बारे में मैं वीडियो लंबा न हो, बहुत जल्द में बता रहा हूं इसके गुण और धर्म के बारे में। खैर, कैसे आप खान पान क्या करते हैं वो आपका विषय है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कपड़े की धुलाई की जाए उसको रक्षा करना भी आपका धर्म है। और नहीं डस्ट जहां उड़ रहा है, जहां गलत चीज जो धूल कण सब गंदगी में रहे और हमेशा कपड़े में गंदगी को लपेटते रहें और बार बार साबुन लगाते रहें, यह भी धर्म नहीं है। भगवान ने आपके शरीर को अनमोल एक ऐसा जीवन मनुष्य का जन्म दिया है जिसको बचा करके रखना आपका धर्म बन जाता है। ध्यान से जुड़िए। तो इसको यह है हरण, इसका नाम है हरे, इसका नाम है हरित की, और आयुर्वेद में इसको पेट के लिए माता की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह से घर आंगन में कचरा हो जाता है और माताएं झाड़ू बुहारी करके साफ कर देती है, उस तरह से हरण जो है हमारे सोई हुई जो अग्नि तत्व जो सुप्त पड़ जाती है। ईंधन भोजन जब हम बनाते हैं तो ईंधन जब हमारा कमजोर हो जाता है तो भोजन देर से बनता है और वह स्वादिष्ट भी नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर का जो ईंधन गड़बड़ा जाता है, अग्नि तत्व गड़बड़ा जाता है। कफ पित्त वात तीनों पर शरीर का हमारा निर्भर करता है। अगर कफ गड़बड़ हो गया, पित्त गड़बड़ हो गया, वात गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में सीधे डायरेक्ट उसका पाचन संस्थान पर असर जाता है। तो इस हरे को खाने की मैं विधि बता रहा हूं। हमारे आयुर्वेद में अनेकों विधाएं बताई गई है कि इसको किस विधि से खाना है, लेकिन नेचुरल विधि से, बिना कुछ इसमें इसका संयोग कराए हुए। यह अपने आप में तीनों दोष को नाश करने वाला हरे को पंसारी के दुकान पर ले लिया। हरण है, हरित की है, इसका नाम है। पंसारी के दुकान पर सहज में मिल जाएगा। अगर कहीं भी औषधि का नाम आएगा तो हारे और आंवला और बहेरा इसका नाम पहले आता है। तो मैं जो है त्रिफला की नाम लेकर सिर्फ केवल एक हरे के बारे में बता रहा हूं। इसको आप मुंह धो करके सुबह में, अगर बड़ा है, छोटी हरे आपको लेना है जिसका नाम है जौंगी हरे। अगर बड़ा है तो इसको इस तरह से काट दीजिए और एक टुकड़ा ले लीजिए और मुंह धो करके इसको धीरे 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 चूसिए। कूच करके खा मत जाइए। चूसिएगा तो इसमें से रस जो है आहिस्ते आहिस्ते रस आपके नलिकाओं के द्वारा जाएगा पेट में, और उसके बाद एक गिलास पानी पीजिए। यह अद्भुत जाकर के आपके शरीर को सफाई करने में काम करेगा, अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। भोजन करने के बाद सिर्फ केवल इसको 2 समय इस्तेमाल कीजिए। भोजन करने के बाद जैसे ही पानी, आप भोजन करने के बाद प्रिय मित्रों पानी नहीं पीना चाहिए। मैं अनेकों बार, यह कब्ज का कारण बन जाता है। 1 घंटे के बाद स्वाभाविक जब प्यास लगती है तो इस हरे के टुकड़े को मुंह में जो है चूस करके चूसते चूसते 2-4 मिनट टाइम दीजिए, और जब जैसे ही समाप्त हो जाता है उसको 1 गिलास 2 गिलास जितना आपको पानी पीने की क्षमता है, ज्यादा नहीं, 2 गिलास से ज्यादा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही इसका रस आपके शरीर में जाएगा, बिल्कुल जाकर के एक विद्युत की तरह
आपको एक बिजली की तरह जाकर के काम करेगा, लगेगा, और उसके बाद में यह अग्नि तत्व को मजबूत करेगा। और बहुत दिनों से जो आम जम चुका है, चिपचिपे पदार्थ जम चुके हैं, जो कि स्वाभाविक भोजन का पाचन नहीं होने देता है, उसको जाकर के सफाई करेगा एक निरमे पाउडर की तरह। लेकिन इसका असर दूसरे दिन से पता चल जाए, लेकिन पूरा लाभ लेने के लिए 8 दिन के बाद ही यह अपना पूरे गुण धर्म के साथ आता है। और जैसे ही इसको 8 दिन हो जाता है और खाइएगा, ऐसे तो इसको जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। सब चावल दाल चपाती भोजन करते हैं, तो इसको भी एक ऐसा हिस्सा बना लीजिए कि जब भी हमें प्यास लगती है एक टुकड़ा रखे रहिए, और जब भी हमें प्यास लगती है पानी पीने से पहले एक टुकड़ा ले लीजिए। जीवन प्रसन्नता और खुशियों से भर जाएगा, पेट की समस्त बीमारियां दूर हो जाएगी। प्रिय मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके अगर गुण को बताया जाए तो 24 घंटे भी कम है, इसलिए इसको आज ही पंसारी के दुकान पर से जाकर के लाइए। और एक तो चीज मैंने जो है ख्याल में ये भूल ही गया कि इसको कैसे करना है। जब पंसारी के दुकान से आप 100 ग्राम केवल लेकर के आइए और इसको मल मल करके धोइए, पूरा पानी में लेकर के रगड़ रगड़ करके धोइए। धूप में इसको सुखा दीजिए या छाया में, सूख जाना चाहिए। पानी सूख गया, सूख जाने के बाद में कढ़ाई में इसको भूंजाई कीजिए बिना कुछ डाले हुए। जब जैसे ही इसको भूंजिएगा तो यह फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो यह पचने में मधुर हो जाएगा और एक इसमें नया शक्ति आ जाएगी, और इस टुकड़े को खाने में भी आराम हो जाएगा। यह कड़ापन नहीं रह जाएगा, यह मुलायम हो जाएगा। जैसे ही आप भूंजिएगा चुरचुरापन हो जाएगा। और इसको हमेशा अपने इस जीवन में इस्तेमाल में लाइए। अगर हर चीज खा रहे हैं तो एक हरे खाइए, आपके जीवन में खुशियों का बरसात कर देगा, ये खुशियों से भर देगा। और ध्यान से जुड़िए। ध्यान नहीं कीजिएगा तो अनेकों प्रकार की चिंताएं मन आएगी। जब चिंता होगा तो ऑटोमेटिक जो है श्वास की गति जो है बदल जाएगी। जब हमारा श्वास बिगड़ जाएगा तो हमारे शरीर का बिल्कुल जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सुबह में, शाम में उठते बैठते हुए अपने आप को यह समझना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो चेतन तत्व जो है, जिसके चलते यह शरीर एक ऐसा शक्ति, विद्युत शक्ति, जब वह शक्ति निकल जाती है तो शरीर जो है लाश में परिवर्तन हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। वह करंट जो है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वह दिव्य शक्ति को आप समझिए कि उसी से शरीर संचालन होता है। और आप जहां भी बैठे, जहां भी उठे, जहां भी चलते फिरते, या एक चलता फिरता ध्यान, अपने काम में करता हुआ ध्यान, आंख मुंद करके बैठने की अभी आप में वो योग्यता नहीं आ सकती है। वह अभ्यास होता है। लेकिन यह आप अपने शरीर को तो देख सकते हैं, और जो देखने वाला है, आपके मन में उठते हुए विचार के लहरों को तो देखिए। शरीर को बहुत रेस्ट दे दिए, आराम दे दिए, लेकिन यह जो मन है, इस मन को आपने आराम नहीं दिया। और मन जो है दौड़ता चला गया। सपने में भी यह दौड़ लगा रहा है। तो जब इतने मन के विचार जब आंधी तूफान बन करके आपके दिमाग में चलते हैं, तो शरीर का अनबैलेंस हो जाना स्वाभाविक बात है। डिप्रेशन हो गया, चक्कर आ गया, अनेकों प्रकार की, बैठे हैं चिंता करते। कर्म कीजिए। निकम्मा, जब कोई काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक आपको चिंता बन जाएगा। तो ध्यान, एक ऐसा ध्यान, चलता फिरता उठता बैठता हुआ ध्यान, जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आप अपने आप को समझिए, मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मुझे कोई मारने। और उसी आत्मा से पूरा शरीर का संचालन होता है। तो कहीं भी चलते फिरते अपने नाक के आते हुए जाते हुए श्वास को देखिए। आप अपने गुरु मंत्र जो दिया गया, उस गुरु मंत्र के नाम का संधान इसमें कीजिए। यह शरीर एक खेत है, इसमें जैसा खेती कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, पेट संबंधी औषधियों को बताते बताते कुछ जीवन जीने की कला भी मैं बता देता हूं। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो इसके लिए क्षमा कीजिए, यह आपके कल्याण के लिए है। फिर अगले वीडियो में कहीं मिल रहे हैं। हरिओम तत्सत।